तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर आयुक्त की शिकायत ईडी तक पहुंच चुकी है। ईडी तक पहुंची नगर आयुक्त हजारीबाग शैलेंद्र लाल की शिकायत। रांची में एलआरडीसी और डीआरएओ के रूप में वर्ष 2011 से 2013 14 तक पदस्थापित थे। इनके कार्यालय में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर बांटा गया था। 395 करोड़ मुआवजा भुगतान को लेकर भारी गड़बड़ी हुई थी। 20 से 25% कमीशन लिया गया था। हाल ही में झारखंड सरकार ने इन्हें बनाया था प्रॉपर्टी आईएएस। तो रांची में एलआरडीसी के रूप में वर्ष 2011 से 2013-14 तक पदस्थापित थे। इस कार्यकाल में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर बांटा गया था 395 करोड़। ईडी तक पहुंची नगर आयुक्त हजारीबाग शैलेंद्र लाल की शिकायत। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक भारती। अभिषेक, क्या अब नगर आयुक्त पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब इनकी शिकायत ईडी तक पहुंच चुकी है और ईडी लगातार झारखंड में कई अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। दिव्या, इसको ऐसे समझिए कि आपने कठपुतली का खेल तो देखा ही होगा। कठपुतली नाचती है और ऊपर से धागा लेकर के कुछ लोग कठपुतलियों को नचाते हैं और देखने वाले तमाशबीन ताली बजाते हैं। झारखंड में शैलेंद्र कुमार लाल की स्थिति जो है, शैलेंद्र लाल की स्थिति ऐसी ही है। देखिए, एक आईएएस अधिकारी अभी नए आईएएस है, प्रमोशन हुआ है, प्रमोटी आईएएस है, हजारीबाग नगर आयुक्त के पद पर अभी तैनात है। शैलेंद्र लाल अब तक पर्दे के पीछे थे, लेकिन ईडी के पास शिकायत के बाद अचानक से चर्चा का विषय हो गए हैं। सीओ शशि भूषण सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी के बाद शैलेंद्र लाल की शिकायत ईडी के पास पहुंची है। चूंकि एक अंचलाधिकारी के चक्कर में एक आईएएस फिर से फंसता नजर आ रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि हेमंत सोरेन अभी जेल में है, तो जेल में वो किसकी गवाही पर है? वो भानु प्रताप की गवाही पर जेल में। और एक बार फिर एक नायाब उदाहरण जो है वो झारखंड जो है वो तैयार करने की तैयारी कर रहा है, जब एक अंचलाधिकारी के चक्कर में एक प्रमोटी आईएएस जो है वो जेल जाने की तैयारी करेंगे। ईडी के पास जो डॉक्यूमेंट्स पहुंचे, उन डॉक्यूमेंट्स की अगर माने तो शैलेंद्र लाल एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण जो हुआ था, उस भूमि अधिग्रहण में जो मुआवजा राशि का खेल है उसके मास्टरमाइंड है। उस दौरान वो एलआरडीसी रांची के पद पर भी तैनात थे और शशि भूषण सिंह को महाभ्रष्टाचारी के रूप में खड़ा करने में सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहा तो वो शैलेंद्र कुमार लाल का रहा। शशि भूषण सिंह के भ्रष्टाचार की जो कहानी है वो शुरू होती है तब से, जब शैलेंद्र लाल जो है वो नामकुम के अंचलाधिकारी थे और शशि भूषण सिंह नामकुम के कर्मचारी थे। कहानी वहीं से शुरू होती है। एक छोटे से जमीन पर कब्जा करने से शुरू हुआ खेल आधे नामकुम, आधा नगरी अंचल, आधा हजारीबाग, आधा गुमला और अब गोविंदपुर तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर के जितने बागड़ बिल्ले हैं, इन तमाम बागड़ बिल्लों का कच्चा चिट्ठा ईडी के पास एक एक करके पहुंचने लगा है। और सबसे गजब बात यह है कि वो लोग जो कई सालों से बिल्कुल थके हारे पड़े थे, जिनके अंदर की आस खत्म हो गई थी कि भाई हमको अब राज्य की मशीनरी से इंसाफ नहीं मिलेगा, ईडी ने जब शशि भूषण सिंह पर कार्रवाई की है और शैलेंद्र कुमार लाल पर जब ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, तो इन लोगों की आंखों में भी चमक आई है कि शायद अब जाकर के इनको इंसाफ मिल सकता है। जी दीजिए। जी अभिषेक, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि ये चुनाव के समय ईडी को एक्टिव करते हैं। केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है कि ये चुनाव के टाइम में सिर्फ ईडी को एक्टिव करते हैं। अभिषेक, देखिए, इसको आप इस तरीके से देखिए कि राजा दशरथ ने हिरण को मारने के लिए तीर मारा था, लेकिन वो तीर जाकर के श्रवण कुमार को लग गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर उसका उलट है। यहाँ पर संभावनाएं तो ठीक है, आरोप लगते रहते हैं कि भाई ईडी का चुनावी इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है चुनावी इस्तेमाल हो भी रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हत्या में ही ईडी रक्षा कर दे रही है, अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहते हैं तो। शशि भूषण सिंह जैसे अधिकारी जो राज्य की मशीनरी को चलाते हैं, शैलेंद्र लाल जैसे अधिकारी जो राज्य की मशीनरी को चलाते हैं,
जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती कि राज्य की कोई एजेंसी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। जब ईडी जैसी जांच एजेंसी इनके ऊपर एक्शन लेती है तो लोग कितना खा रहा। आप सोचिए कि सिर्फ टीवी 45 के पास अब तक 50 से ज्यादा लोग संपर्क कर चुके हैं कि हम शशि भूषण के खिलाफ बोलना चाहते हैं, हमें मंच दीजिए, हम शैलेंद्र लाल के खिलाफ बोलना चाहते हैं, हमें मंच दीजिए। ये कोई भीड़ ऐसी नहीं है कि खरीदी हुई भीड़ है या खड़ा की हुई भीड़ है, ये स्वतः है। ये अंदर से एक आम आदमी है जो अंदर से टूटा हुआ था, बिल्कुल परेशान था, लेकिन अब जाकर के इसके अंदर भी उम्मीद जग रही है कि शायद इनको इंसाफ मिलेगा। तो इनको इंसाफ, इनका अधिकार है, इनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। ईडी का चाहे वो माध्यम ईडी रहे, सीबीआई रहे, एसीबी रहे, कोई भी रहे। देखिए एसीबी से लोगों की उम्मीद खत्म हो गई क्योंकि ऑलरेडी शशि भूषण सिंह, शैलेंद्र लाल जैसे अधिकारी एसीबी को हल्का कर चुके हैं। एसीबी अपनी जो कुव्वत और हैसियत है वो दिखा चुकी है। तो ऐसे में आप लोगों की केंद्रीय जांच एजेंसियों से उम्मीद है, वो उम्मीद पूरी होनी चाहिए। जी दिव्या। जी अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, तमाम नेता और तमाम अफसरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब नगर आयुक्त की शिकायत ईडी तक पहुंच चुकी है, अब नगर आयुक्त पर भी कार्रवाई हो सकती है। रांची में एलआरडीसी में ये वर्ष 2011 में 2014 में पोस्टेड थे। मुआवजा भुगतान को लेकर भारी गड़बड़ी हुई थी, 20 से 25% कमीशन भी लिया गया था। हाल ही में झारखंड सरकार ने इन्हें प्रॉपर्टी ईडी तक पहुंच चुके हैं नगर आयुक्त हजारीबाग शैलेंद्र लाल की शिकायत। अब शैलेंद्र लाल पर भी कार्रवाई हो सकती है।